if triangle EDC is similar to triangle EBA, angle BEC equal to 115 degree, and angle EDC equal to 70 degree. Find angle DEC, angle DCE, angle EAB, angle AEB, and angle EBA. ये सारे एंगल हमें निकालना। फिगर ये रहा। चलो लिखते चलो। अब देखो जो सिमिलरिटी लिखी हुई है उसको यूज कैसे करना है वो चीज हमें देखनी है कि हम सिमिलरिटी को यूज कैसे करते हैं। लिख लिया यहां तक। अब आपको गिवन क्या है? गिवन ट्राइंगल EDC is similar to triangle EB. Triangle EDC is similar to triangle EBA. अब बेटा EDC सिमिलर टू ट्राइंगल EBA है तो देखो सर एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल EBA। भाई सिमिलर है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल EBA। EDC किसके इक्वल गिवन है आपको? इसका मतलब एंगल EBA कितना आ गया? पहला आंसर एंगल EBA आपका 70 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल निकल गया आपका। एंगल EBA कितना आ गया? 70 डिग्री। इसमें कोई डाउट? अभी कल्पना करना इसमें कोई डाउट? नो सर। कितना कॉपी करो, ये पहली चीज होगी। अब बेटा ये लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना हो गया? भाई ये 115 डिग्री है और ये लीनियर पेयर है इसका, तो ये कितना एंगल हो गया? 180 माइनस 115 डिग्री। कितना आ गया? 180 माइनस 115। तो एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। कितना आ गया? लीनियर पेयर। चलो ये एंगल DEC ये रहा, ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया। एंगल DEC इज इक्वल टू 65 डिग्री। दूसरा एंगल निकल गया हमारा। अब बेटा यदि ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 65। क्यों? कौन सा एंगल है? जोर से बोल, जोर से। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AEB इक्वल टू 65 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे ये वाला एंगल आ गया। अब इसका मतलब ये भी निकल गया। इतने सारे एंगल निकल गए जो मैंने अभी बताया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एक ही बात, बिल्कुल सही है। एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एक सिमिलरिटी से लिख लो, एक ही बात।
तो ये हमारा आ गया था 65 डिग्री, ये 70 डिग्री, एंगल ECD या DCE, एंगल DCE उल्टा मत बोल बेटा, 180 माइनस 70 प्लस 65 बोला सही है लेकिन उल्टा बोल। तो 180 माइनस 135 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। सिमिलरली लास्ट एंगल एंगल EAB is equal to 180 minus 70 plus 65 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए सारे एंगल आ गए। तो एक एंगल हमने किससे लिखा, सिमिलरिटी से, बाकी कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी। एक एंगल सिमिलरिटी से लिखने की जरूरत थी, उसके बिना आता भी नहीं, वो सिमिलरिटी से आपको लिखना ही पड़ेगा एक एंगल। आ गया। इस संडे को कवर कर देंगे, ये जो दिख रहे हैं ना इसकी वजह से तुम्हें दिखता नहीं है, इस संडे को मैं सारा कवर करवा दूंगा। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है इससे। कोई सैटरडे संडे को तो बाहर, संडे तो खैर ऑफ रहेगा, इसी सैटरडे को कोई बाहर तो नहीं जा रहा, कोई है जो बाहर जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा ना। 9th में बहुत सारे जा रहे हैं, इसलिए उनको ऑफ करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ऑफ नहीं करूंगा। 21 कहाँ जा रही है? कहाँ से, कितनी तारीख? 21 से कहाँ जा रही है? कहाँ पर बेटा? ऑनलाइन में क्या, मेरी क्लास तो रिकॉर्ड हो जाती है देख, लेकिन बाकी क्लास रिकॉर्ड होना बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये होती है, तो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर लेकिन औरों की कर ले। मेरी क्लास तो क्या है कि ना ऑनलाइन मेरी तो रिकॉर्ड होती है हर एक क्लास, क्योंकि मेरे पास तो लैपटॉप है, बाकी सारा सिस्टम है। बाकी तो फोन से लेते हैं तो वो दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम। और की क्लास रिकॉर्ड होना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल से बहुत दिक्कत आती है उसमें। मेरी क्लास तो रिकॉर्ड होती है हर क्लास, वो है। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज और है यहाँ पर, एक आप इसके मतलब कुछ रिजल्ट्स लिखो, और ये रिजल्ट्स हमारे हर जगह काम में आएंगे। लिखो भाई, if triangle ABC is similar to triangle PQR, triangle ABC is similar to triangle PQR, then perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR this is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon P। पहली प्रॉपर्टी, जो इनका पेरीमीटर का रेशियो है वो वही रेशियो होगा जो उनकी साइड का रेशियो। पहली प्रॉपर्टी, यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी पेरीमीटर का रेशियो और उनकी साइड का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम है। ये पहली प्रॉपर्टी, और ये हमें यूज करनी होगी। आपके एमसीक्यू में इसी तरह की प्रॉब्लम बनेगी, वो बोलेगा एक का पेरीमीटर इतना है, दो साइड, एक की साइड ये दूसरी की साइड ये, तो बताओ दूसरे का पेरीमीटर क्या हुआ, तो ये वाला यूज करना है। कैसे मैं बताता हूँ, चलो इसको प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, कैसे यूज आता है, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, द पेरीमीटर ऑफ
two similar triangles are two similar triangles are 30 centimeter and 20 centimeter respectively. If one side of the triangle is 12 centimeter, determine the corresponding side of other triangle. Determine the corresponding side of other triangle. The perimeter of two similar triangle are in the ratio of R 30 centimeter and up corresponding side 12 centimeter. तो देखो बेटा यही लगाना. Let corresponding side of another triangle is X. Corresponding side of other triangle BX. So therefore, perimeter of first triangle, डायरेक्टली लिख लो ना. पहले वाले का पेरीमीटर कितना 30/20 इक्वल टू 12/x. बताइए x का वैल्यू. x का वैल्यू 8. So what is the perimeter and its corresponding side? 8 centimeter. Clear? Corresponding side equal to 8 centimeter. क्लियर है? लिख लीजिए आप. इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? और रिजल्ट बता रहा हूं कि और रिजल्ट क्या क्या है. कितना लिख लीजिए बेटा से. हाँ ना बेटा. मौलिक अग्रवाल को फोन कर लो. आया नहीं कि क्यों नहीं आया. लगा लेते तो पूछ के बता दो. बाकी तो है ना सब. 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 11 3 14. लिख लिया यहाँ तक. समझ में आ गया? कोई भी एक साइड गिवन है, दूसरी साइड निकालनी या पेरीमीटर निकालना है. एमसीक्यू में इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी बाबे. एमसीक्यू में इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी. अब देखो इधर. रिजल्ट. ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर, डी या एल, एम आर मीडियंस. मीडियन जानते क्या होता है? क्या होता है मीडियन? ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है. यहां से इसके बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है. L is the midpoint of BC, M is the midpoint of QR. तो वो होता है मीडियन. तो अब अभी आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखो. द रिजल्ट टू AL and BM PM are medians
and triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. अच्छा मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा तुम. So therefore then AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR equal to AL upon PM. इसका मतलब इनकी साइड का रेशियो वही होगा जो उनके डायगोनल्स का रेशियो, ओ सॉरी मीडियंस का रेशियो. यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसकी मीडियंस गिवन है तो उनकी साइड का रेशियो वही होगा जो उनकी मीडियन का रेशियो होगा. क्लियर? अभी प्रूव करके बताते हैं कैसे प्रूव होगा. तो साइड्स का रेशियो वही होगा जो उनकी मीडियन का रेशियो होगा. AB अपॉन PQ म्यूट है ना? मेरे से किया तेरे से किया? मेरे से यार ये तो मौलिक नाम तो यार ये भी है. हर मौलिक नाम दिक्कत ही करता है, दुखी करता है यार. अपने एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि नाम ही चेंज कर दें, हो सकता है उससे सही हो जाए कुछ. ले ले उठा ले, तो बात कर रहे हो, उठाया तो ऐसे कैसे नहीं उठाए. सब बहाने, ऐसे बहाने तो हमने बचपन में कितने लगाए. फिर आप बोले, तू बोलेगा बचपन में आपके नेट कहाँ से आया है? आप जब बचपन में थे तो आपका नेट आता ही नहीं था जब. तो ये जो नेट तो हमारी जिंदगी में आया है. अब देखना अभी कनेक्ट हो जाएगा. अभी तक तो नहीं आ रहा था नेट, अब आएगा नेट. सो गया होगा. अच्छा प्रूफ देखते हैं भाई. L is the midpoint of, अच्छा एक मिनट, AB in triangle ABL, in triangle ABL and triangle PQM, in triangle ABM and triangle PQM. दिख रहा है ABL और PQM? बेटा ट्राइंगल ABL और ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR. गिवन है भैया? हाँ गिवन है, ये राजू, ये तो गिवन है. ट्राइंगल सिमिलर है. अरे ये प्रूव करना है, ये तो गिवन है आपको. क्यों गिवन है ये? एक मिनट, ऐसे लिखो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये तो गिवन है आपको. तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये भी गिवन है. बेटा BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BC L क्या है? मिड पॉइंट. तो BC को क्या लिख सकता हूं? BL. क्या लिख सकता हूं? 2BL. बिल्कुल सही है, 2BL. 2BL. अभी QR को क्या लिख सकता हूं मैं? आप बोलो क्या लिख सकता हूं QR को? 2Q. इसका मतलब AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया? BL अपॉन QM के इक्वल. आया ये समझ में? ये हो गया प्रूफ. अच्छा ये दोनों सिमिलर हैं तो बेटा एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है. बोलो है कि नहीं है? इतना लिखो फिर आगे चालू करो. देखो
देखो कनेक्ट हो गया। क्या नेटवर्क है यार, देखो यहाँ से नेटवर्क गया सीधा। तू भी है ना, कभी दिक्कत आए ना तो मेरे से फोन पे बात कर लीजिए, सीधा कनेक्ट होगा। हाई स्पीड डाटा है? अरे यहाँ से 10-15 जीबी भेज दूंगा, तू बोल रहा तो सही। क्या चिंता करी तेने, 2 जीबी। हाँ मौलिक गलत बात, ये ऐसे सही चीज नहीं है ये जो तुम कर रहे हो। क्लास में कोई बिल्कुल भी वो नहीं रहना चाहिए। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया? पी एल अपॉन क्यू एल। अब इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, यार ये तो सिमिलर है ना ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एम। प्रूव्ड अबो, ये लिखा हुआ। एन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? कौन सा क्राइटेरिया है? एसएस, साइड एंगल साइड, इन दोनों साइड का रेशियो और बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो ट्राइंगल ABL is similar to triangle PQM by SAS similarity. So therefore AB upon PQ is equal to AL upon, और सिमिलरिटी है तो AB upon PQ किसके इक्वल हुआ? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो AB upon PQ AL upon PM के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? AB अपॉन PQ AL अपॉन PM के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। आई बात समझ? तो इसलिए मैंने क्या लिखा? AB अपॉन PQ इक्वल टू AL अपॉन PA। अच्छा AB अपॉन PQ किसके इक्वल गिवन है? BC अपॉन QR। और किसके इक्वल है? AC अपॉन QR। BC अपॉन QR और AC अपॉन PR इसके इक्वल है ना? इसका मतलब ये तीनों इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? AL अपॉन B। तो बस ये है भाई, आपको तो रिजल्ट याद रखना है। प्रूव करने के लिए आएगा तो इस तरह से प्रूव करोगे, प्रूव करने के लिए आएगा कहां से? जब MCQ होगा तो आएगा कहां से? ठीक है, वहां तो जिग ही आएगा। चलो लिखो इसको, तेरा आ सकता है बेटा इस तरह से। अब तेरे कौन सा चैप्टर बाकी रह गया बेटा, मेरे को लिख के देना, क्योंकि मैं संडे को मैं तेरे को क्लास लूंगा तेरी, बाकी के दिन कोई बात जाएगा तो नहीं कहीं। अपना Yes, sir. ठीक है। Hello. हाँ बेटा, हाँ ठीक है। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या, मैंने क्या रिजल्ट बताया? कोई भी दो ट्राइंगल, क्या हुआ? कहाँ समझ नहीं आया? पीएम है, पीएम है, पीएम है, भावनाओं को समझो। एल अपॉन पीएम। क्या बोला? यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्या हुआ? नहीं दिख रहा? इधर आ जा, इसमें क्या बात है? इसके बाद आगे बढ़िए। क्यों नहीं दिख रहा? ये लंबा है ना? हाँ वो तो मुझे पता है, ये गलत बैठ गया। ऐसे बैठा करो, तू उधर बैठा कर, इसको इधर बैठा, सबसे बढ़िया।
क्योंकि वो सबसे छोटा है तो इधर बैठूंगा। तो मैंने क्या बोला, सुन जाओ दोबारा। यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी मीडियन भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसकी साइड्स। तीसरा रिजल्ट, if AL and PM are the angle bisectors, then AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to AL upon PM. Given triangle ABC is similar to triangle PQ. ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है और एएल और पीएम इसके एंगल बाइसेक्टर है, तो उनकी साइड का रेशियो वही होगा जो उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, मतलब उनके एंगल बाइसेक्टर उसकी साइड के रेशियो में आएंगे। ठीक है, अच्छा कैसा है, बड़ा इजी सा काम है ये प्रूव करना और इजी है। क्यों इजी है, देखो देखो, एक एंगल ये इक्वल और बेटा ये वाला एंगल भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, जब पूरा एंगल इक्वल है तो आधा एंगल भी इक्वल होगा। अरे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल पी के इक्वल हुआ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हुआ, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लग गया। ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए एल अपॉन पी एम के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, तो ये प्रूव हो गया। लिखना है, लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। लिखो पहले, इतना लिख लो, पहले लिख लिया ना ये, कल तक लिखिएगा। लिखो भाई, triangle ABC is similar to triangle PQR. So therefore AB upon PQ is equal to AC upon PR equal to BC upon QR, and angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q और angle C equal to angle R। यहाँ तक कोई दिक्कत, AB upon PQ equal to AC upon PR equal to BC upon QR, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीएल, लिखो भाई, इन ट्राइंगल एबीएल एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, एबीएल और ट्राइंगल पीक्यूएम, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। हाफ ऑफ एंगल ए को क्या बोलोगे आप, एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल 2pm। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी triangle ABL is similar to triangle PQM. So AB upon PQ is equal to AL upon BPM, और AB upon PQ इन सबके इक्वल है तो सबके इक्वल आ गए। ये इसका प्रूफ है। आया प्रूफ समझ में, पक्का, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। मनस्वी,
किसी को दिक्कत पीछे सिलेंडर तो मेरे दोस्त तेरे को तो दिक्कत कहाँ होती है? ऑल क्लियर पक्का ना? ठीक है। तो रिजल्ट 3 क्या हुआ? यदि आपका ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर हैं। तो बेटा इनकी साइड का रेशियो उनकी एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल होगा। उनका साइड का रेशियो उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल होगा। ऑनलाइन तीनों को क्लियर है? चारों को? Yes, sir. मौलिक बोल। हाँ सर। मौलिक तू तो पिटेगा बेटा, तू आ तो सही, अभी आएगा सही, परसों तो आएगा ही सही। टेस्ट देने कहाँ जाएगा? नेक्स्ट रिजल्ट 4। रिजल्ट 4 ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ये इसके एल्टीट्यूड्स हैं। अब बेटा इसका प्रूफ मैं नहीं लिखूंगा, दिख रहा है साफ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे? हाँ बोल। गलत। एंगल एंगल कौन कौन से एंगल हुए? तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी, और एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle PQR and AL is perpendicular. AL and PM are altitudes. AM and PM are AL and PM are altitudes. So AB upon PQ is equal to BC upon QR. AC upon PR इक्वल टू AL अपॉन PM। कोई दिक्कत है किसी को? रेशियो सबका वही रहेगा, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे आपका क्या हो, एल्टीट्यूड्स हो, चाहे मीडियन हो, और चाहे पेरीमीटर का रेशियो, चारों में सेम रहेगी। ठीक है, चलिए। देगा टाइम। क्या दिक्कत है? हाँ छोटे छोटे तो बहुत बड़े हैं, ये छोटा है, ये तो ठीक है। अरे वो तो ऊपर आ रही है, नीचे कहाँ आ रही है? हाँ चलिए भाई, अब प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं।
लिखो भाई। D is a point on side BC of triangle ABC. D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Prove that CA square equal to CB into CD. अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को करने का क्या तरीका हो रफ में। CA स्क्वायर को लिखो CA इंटू सी, ये रफ में करो। CA स्क्वायर को क्या लिखा CA इंटू सी, CA अपॉन CB, एक को नीचे ले आओ और एक को इधर ले जाओ। CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। ये कौन सा ट्रायंगल बना?